हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 18 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट सभी डिस्कस किए जाएंगे। आने वाले 10 से 12 मिनट में वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, क्विज बेच एक क्वेश्चन होता है, प्रीवियस डे के बेस पर जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं उन्हीं के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है दोस्तों। और संडे को दोस्तों आपको वीकली करंट अफेयर के लिए एक मॉक टेस्ट रखा जाता है। उसमें आपका पूरे वीक में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें से एक 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन का एक सेल्फ टेस्ट होता है। आप इसमें अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आपने करंट अफेयर वीकली अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। दोस्तों, क्विज का एक क्वेश्चन होता है, उसी के तहत आज का प्रश्न है, चीन देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है। दोस्तों, चीन भारत का पड़ोसी देश है। राष्ट्रीय मुद्रा का नाम बताना है। ऑप्शन ए टका, ऑप्शन बी येन, ऑप्शन सी रेनमिनबी, ऑप्शन डी रियाल। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चीन देश की राष्ट्रीय मुद्रा इनमें से क्या है। कल का प्रश्न था, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 किसे मिला है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को यह अवार्ड मिला है। इसका आंसर जो स्टूडेंट दोस्तों अच्छे से सीरियसली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उन्होंने सही आंसर कमेंट में लिखा है। दोस्तों, मेरा मोटिव कोई भी ऐसा नहीं रहता कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन एज ए टाइम वेस्टेज हो, जिससे आपका कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता। जो भी टाइम होता है उसमें आपका इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। दोस्तों, आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है। दोस्तों, ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को हर वर्ष वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है विश्व भर में। दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी देना इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग जगह है नीदरलैंड में, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष है चिली इबो ओसुजी। जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, इंटरनेशनल जो जस्टिस कोर्ट है, वो है कहाँ पर है, नीदरलैंड में है, हेग में। और जो अध्यक्ष हैं चिली इबो ओसुजी हैं। स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की 2002 में। आज का अगला प्रश्न है, CPJ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 किसे मिला है। दोस्तों, ये जो CPJ है वो न्यूयॉर्क USA का है। उन्होंने हाल ही में जो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड घोषित किए हैं, ये 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं। जो बांग्लादेश से हैं शाहिदुल आलम, ईरान से हैं मोहम्मद मोसेद, नाइजीरिया से डापो ओल रुनियोमी और रूस से स्वेतलाना प्रोकोपायवा। दोस्तों, इनके द्वारा जो भी निर्भय होकर इन्होंने काम किया है पत्रकारिता में, उन्हीं के लिए ये अवार्ड, इनको प्रेस में काम किया गया, प्रेस के अवार्ड ये इनको दिए गए हैं इनके काम को देखते हुए। अमेरिका की दोस्तों ये कमेटी है, एक कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को सेव करने के लिए। दोस्तों, ये लगाओ, अब जर्नलिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, जर्नलिज्म को, जो भी लॉयल जर्नलिज्म है दोस्तों, ईमानदारी से जो काम करते हैं जर्नलिस्ट, उन्हीं को ये अवार्ड हर वर्ष दिए जाते हैं इस कमेटी के द्वारा। हाल ही में 4 व्यक्ति को दिए गए हैं। जो मुख्यालय है CPJ का ये है न्यूयॉर्क US में। कार्यकारी निदेशक हैं जोएल साइमन। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हाल ही में हुआ है। दोस्तों, जो महाराष्ट्र की ये पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त थी नीला सत्यनारायण, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये थी महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य पुलिस ने साइबर अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान की है तेलंगाना राज्य की पुलिस ने। दोस्तों, ये शुरू किया है लोगों को क्राइम के ना हो, जिससे क्राइम के प्रति लोगों को
जागरूक करने के लिए कि दोस्तों कानून के लिए भी ये चीज़ें बताने के लिए कि उनको क्या क्या चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, जिससे कि क्राइम को रोका जा सके। ये अभियान शुरू किया है तेलंगाना राज्य पुलिस ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तिमिलसाई सौंदरराजन। दोस्तों राजधानी आपको पता ही होगा तेलंगाना की हैदराबाद है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से अलग राज्य बना है। आज का अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है। दोस्तों यूनिसेफ जो चिल्ड्रन फंड है यूनाइटेड नेशन, उन्होंने सैप इंडिया के साथ साझेदारी की है, जिससे जो युवा हैं बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार के लिए कैसे वो अपने आप को स्किल्ड करें, उसके लिए उनके कार्यक्रम चलाएगा दोस्तों यूनिसेफ सैप इंडिया के साथ मिलकर। यूनिसेफ की जो कार्यकारी निदेशक है हेनरिटा एच फोर है। यूनिसेफ दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का ही एक संस्था है यूनिसेफ। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में तंगम्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किसने किया है। दोस्तों तंगम्स है दोस्तों, ये तंगम्स जनजाति है, इस पर जो इसका एक पुस्तक लिखी गई है उसका विमोचन किया है जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट इसमें यही हो जाता है कि जो तंगम्स जनजाति है वो किस राज्य की जनजाति है, ये है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो पेमा खांडू, इन्होंने इस पर एक बुक है जो उसका विमोचन किया। बुक का नाम है द तंगम्स एन एथनोलॉजिस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों एक जनजाति थी हाल ही में विलुप्त हो चुकी है, तो ये इनकी भाषा थी तंगम्स, उसी के आधार पर ये जनजाति का नाम रखा गया। तो इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, ये आपको नाम देख लेना एक बार। तो इम्पोर्टेंट इसमें यही है दोस्तों, ये जो तंगम्स जनजाति है ये किस प्रदेश की विलुप्त प्रजाति है, ये जनजाति है, ये है अरुणाचल प्रदेश की। यही इम्पोर्टेंट लगा दोस्तों इससे। आज का अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं। दोस्तों मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी आपको पता है इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है ये, तो वहाँ से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं जो इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी हैं मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी बन गए जिन्हें जो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है वहाँ से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी भारतीय मूल के ये बने हैं दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका का देश है सूरीनाम, वहाँ के राष्ट्रपति इनको चुना गया है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का देश है दोस्तों, लैटिन अमेरिका बोला जाता है जिसे, जैसे ब्राज़ील के आसपास के देश हैं वही। सूरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो, मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया गया है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट याद रखना है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य में शामिल किया गया है, ये है असम राज्य का। ऑप्शन आंसर आपको देखना है, असम राज्य का ही ये पोबा रिजर्व फॉरेस्ट पूछा जा सकता है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है, ये है असम में, तो इसको हाल ही में वन्य जीव अभयारण्य में शामिल किया गया है। असम की राजधानी है दिसपुर, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत कहाँ हुई है। ये हुई है जो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों GMR, वहाँ पर संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग शुरू की गई है, भारत की पहली, ये आप देख सकते हो। आज का अगला प्रश्न है, 1 से 15 जुलाई तक लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किसने किया। ये किया हैदराबाद में जो स्थित है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, उन्होंने यह स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। 1 से 15 जुलाई तक लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए इसका मेन मोटिव था। इस जो अभियान उन्होंने शुरू किया था, जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है हैदराबाद में, उन्होंने यह शुरू किया था अभियान 15 दिन के लिए। और दोस्तों जो ये भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय उसी के अधीन यह एक स्वायत्त संस्थान है हैदराबाद में, उन्होंने यह
शुरू किया ये स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 जुलाई तक ये आयोजन किया गया था इसके द्वारा। जो भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। आज का अगला प्रश्न है, रेलवे के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खाद पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। दोस्तों केबल स्टे रेल ब्रिज है ये अंजी खाद पुल नाम से, ये इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जो कटरा और रियासी को जोड़ने वाला पुल है ये अंजी खाद पुल का नाम है। पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है ये दोस्तों। और इस जो पुल का निर्माण कर रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है, KRCL इसका निर्माण कर रहा है। जम्मू कश्मीर में यह पुल है अंजी खाद पुल। याद रखना, पूछा जा सकता है किस राज्य में। जो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल हैं। और दोस्तों जो इसका काम कर रहा है इस पुल को निर्माण का वो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है संजय गुप्ता। मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। जो इसको बना रहा है इस पुल को। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो यूज़फुल लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जाते हैं डेली बेसिस पे दोस्तों। और एक जो वीकली आपका करंट अफेयर होता है उसके लिए आपको एक संडे को मॉक टेस्ट रखा जाता है 25 क्वेश्चन का। वो इसमें आपका सेल्फ टेस्ट हो जाता है कि इससे आपने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, इससे रिवाइज भी हो जाता है आपका संडे को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।